हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और फ्रेंड्स, आज डेट है 27/6/2023 और आज के डेट में देखिए यहाँ पर 69th बीपीएससी के लिए जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है, यानी कि विज्ञापन आ चुका है 69वीं बीपीएससी के लिए। चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। अब इसका नाम एकीकृत क्यों दिया गया है, कंबाइंड क्यों दिया गया है? तो देखिए, पहले से जो बीपीएससी में रेगुलर वैकेंसी आती थी वो तो है ही, साथ ही साथ देखिए इन सब पदों का अलग से एग्ज़ाम लिया जाता था। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ का एग्ज़ाम अलग से होता था। साथ ही साथ वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष जो वित्त विभाग के अंतर्गत आता है, इसका भी अलग से पेपर होता था। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी टेक्निकल का गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत आता है, इसका भी अलग से पेपर होता था। अब क्या किया गया है, इन पदों को भी कंबाइन कर दिया इसके साथ, इसीलिए इसका नाम जो है रख दिया गया है एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि कंबाइंड होगा। पहले से ही इसकी चर्चा की जा रही थी। अब यहाँ पर देखिए जो पद दिए गए हैं, जो रेगुलर वैकेंसी आती है, इसमें जिला समादेष्टा का पद है, लेवल 9 का पोस्ट है। टोटल इसमें यहाँ पर देखिए एक पद है। इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है, साथ साथ मैं आपको बताते चल रहा हूँ, 20 वर्ष है। राज्य कर सहायक आयुक्त लेवल 9 का है। इसमें जो है 3 पद हैं टोटल। ये भी जो है लेवल 9 का पोस्ट है और इसमें न्यूनतम जो उम्र सीमा है ये 22 वर्ष रखा गया है। उसी प्रकार से अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ये निर्वाचन विभाग के अंतर्गत आता है, लेवल 9 का पद है। इसमें टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर 4 पद है। इसमें न्यूनतम उम्र 22 वर्ष रखा गया है। ईख यानी कि गन्ना पदाधिकारी का लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें भी देखिए न्यूनतम 22 वर्ष उम्र रखा गया है। बिहार शिक्षा सेवा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, लेवल 9 का है और इसमें भी 22 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला है अधीक्षक मद निषेध, लेवल 9 का पोस्ट है और इसमें उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है। जिला नियोजन पदाधिकारी लेवल 9 का पोस्ट है, इसमें 22 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी लेवल 7 का पोस्ट है और इसमें 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है। यहाँ पर आप पदों की संख्या साथ साथ देख भी सकते हैं। देखिए राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष जो सीओ का पद होता था, सीओ का पोस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा 168 पद दिए गए हैं। इसमें न्यूनतम 21 वर्ष है, ठीक है, सर्किल ऑफिसर का। उसके बाद प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, इसमें जो है यहाँ पर देखिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है। टोटल जो रेगुलर वैकेंसी आती थी उसके अंतर्गत 235 पद दिए गए हैं, 73 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो अलग से एग्ज़ाम लिए जाते थे इनका, सीडीपीओ का, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का लेवल 9 का पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया है। इसमें पदों की संख्या जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 10 पद हैं, 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष लेवल 9 का पोस्ट है और यहाँ पर टोटल इसमें 100 सीट हैं और 28 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसमें न्यूनतम 22 वर्ष उम्र रखा गया है। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी, इसमें जो है यहाँ पर देखिए टोटल एक ही पोस्ट दिया गया है और इसमें न्यूनतम 20 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। तो टोटल 111 पद इसमें आए हुए हैं और 235 रेगुलर के अंतर्गत आए हुए हैं। तो 235 और 111 जोड़ दीजिए तो टोटल 346 पोस्ट जो है इस बार दिया गया है बीपीएससी में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये शैक्षणिक योग्यता है जो 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है। इसके लिए आपको पता है कि इसमें जो है स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री जो है मांगी जाती है अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। सीडीपीओ के लिए देख लीजिए, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं कल्याण, समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में
किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री आपको होना चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब होना चाहिए। और इंजीनियरिंग में यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर न्यूनतम 50% अंक के साथ आपको उत्तीर्णता यहाँ पर मांगी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता 45% रखी गई है। अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आरक्षण का लाभ तो आपको पता ही है आरक्षण के बारे में। राज्य सरकार के यहाँ पर देखिए राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही ये देय होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लोग बनवा लीजिए, NCL वगैरह बनवा लीजिए, ठीक है। EWS वाले अपने अपने सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। सभी लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट एक बार बनवा लीजिए अभी नया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको देखिए उम्र सीमा के बारे में बता देता हूँ। देखिए दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र सीमा जो है यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए मैंने बताया है 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष रखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि अधिकतम की बात करें तो अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला का भी यहाँ पर 37 वर्ष है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है, ठीक है। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए 42 वर्ष। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो आपकी जन्म तिथि जो मान्य होगी, ये कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी मान्य होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नीचे आइए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। शारीरिक दक्षता देखिए बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई है 5 फीट 5 इंच। न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच और छाती का माप बिना फुलाए 31 इंच होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है ये 600 रुपये रखा गया है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। केवल बिहार राज्य का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया, बिहार राज्य का स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 150 रुपया, दिव्यांग के लिए 150 रुपया और अन्य जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 600 रुपया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये की अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। अन्यथा अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं तो अलग से आपको 200 रुपया भुगतान करना होगा। अब यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप संरचना समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा पहले तो भाग 1 2 पेपर होता है, 2 होगा 3 होगा, इंटरव्यू भी होगा। तो देखिए भाग 1 में क्या है कि आपको एकीकृत परीक्षा होगा जिसमें सामान्य सभी पोस्ट के लिए जिसमें सामान्य अध्ययन की विषय होगी। सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल प्रश्न 150 होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी इस बार फिर से रखा गया है, जैसे 68वीं में रखा गया था। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए जो मुख्य परीक्षा होगा उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको पता है कि अनिवार्य विषय और यहाँ पर वैकल्पिक विषय दिया गया है। अनिवार्य विषय में एक तो हिंदी होता है, हिंदी 100 अंक का होता है और इसमें से 30% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा और इसकी गणना मेरिट लिस्ट में नहीं की जाएगी। उसके बाद सामान्य अध्ययन पेपर 1 होता है 300 अंक का, सामान्य अध्ययन पेपर 2 होता है 300 अंक का और निबंध पिछले बार से हो रहा है 300 अंक का। तो ये आपका हो गया अनिवार्य विषय। अब यहाँ पर वैकल्पिक विषय देखिए, ये रेगुलर जो 69वीं BPSC की आई हुई है उसके लिए है। ऐच्छिक विषय के रूप में आपको इनमें से कोई एक विषय चुनना है। यहाँ पर देखिए विषय की सूची भी यहाँ पर दी गई, इनमें से कोई भी एक विषय आपको ऐच्छिक विषय के रूप में चुनना है। और ऐच्छिक विषय जो होगा ये आपका 100 अंक का होगा, वस्तुनिष्ठ MCQ टाइप का होगा और इसकी गणना जो है मेरिट में नहीं की जाएगी। मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ये तो हो गया आपकी 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। अब जो अलग से पोस्ट इसमें से दिया गया है, जो पहले अलग अलग एग्जाम होता था उनको समझ लीजिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का हिंदी होता था
हिंदी भी है 100 अंक का, 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसकी गणना मेरिट में नहीं की जाएगी। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 होगा 300 अंक का, और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 होगा 300 अंक का। अब यहाँ वैकल्पिक विषय भी दिया गया है, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। ये जो होगा आपका जैसे रिटर्न होता था मेंस का, वैसे ही होगा ऐच्छिक विषय में ऑप्शनल पेपर का। यहाँ पर देखिए विषयनिष्ठ होगा, और इसकी गणना जो है यहाँ पर इसकी गणना मेरिट में की जाएगी। अभी मैंने बताया था 69वीं के लिए आपका ऐच्छिक विषय MCQ का होगा, मेरिट में उसकी गणना नहीं की जाएगी, लेकिन इसके लिए है यहाँ पर विषयनिष्ठ होगा, लिखना है आपको, और इसकी गणना मेरिट में की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना आपको। उसी प्रकार से वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए भी सेम उसी तरह से है। 100 अंक का हिंदी है, 30% अंक लाना होगा, इसकी गणना मेरिट में नहीं की जाएगी। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 होगा 300 का, फिर सामान्य अध्ययन दूसरा प्रश्न पत्र होगा 300 अंक का। उसी प्रकार से यहाँ ऐच्छिक विषय दिया गया वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी। इसमें से कोई एक विषय चुनना है और विषयनिष्ठ आधारित एग्जाम होगा, लिखना है, और इसकी गणना जो है मेरिट में की जाएगी। ठीक है। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए वैसे ही है, 100 अंक हिंदी का है, 30% अंक लाना है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 होगा 300 अंक का, प्रश्न पत्र 2 होगा 300 अंक का, निबंध भी इसमें होगा 300 का। और साथ ही साथ देखिए ये जो ऑप्शनल दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब जो यहाँ पर ऐच्छिक विषय दिया गया है, इसका भी होगा आपका विषयनिष्ठ एग्जाम, यानी कि लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा होगा और इसकी गणना मेरिट में की जाएगी। यानी कि अब देखिए ये 300, 300, 600, 300, 900 अंक, और 300 ये हो गया 1200 अंक, और 120 अंक का जो होगा आपका इंटरव्यू हो जाएगा, यानी कि 1320 अंक पर इसका मेरिट बनेगा। नीचे दिया गया है सबका, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, उसके बाद इंटरव्यू 120 अंक का होगा, सभी के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेधा सूची कैसे बनेगा। अब देखिए 69वीं BPSC के लिए 900 अंक हो गया। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 300 का, प्रश्न पत्र 2 300 का, और उसके बाद निबंध 300 का, और 120 का आपका इंटरव्यू हो गया। तो 3 3 6 3 9 और 120 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी का मैंने बता दिया आपको, 900 अंक का होगा। कैसे कैसे, तो 300 अंक का पेपर 1, 300 अंक का पेपर 2, और 300 अंक का जो है ऐच्छिक विषय होगा। 900 हो गया, और 120 अंक का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो 1020 अंक पर इसका मेरिट बनेगा। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए वैसे ही है, जैसे मैंने आपको बताया 300 का पेपर 1, 300 का पेपर 2, 300 का निबंध, और 300 का ऑप्शनल। तो ये आपका हो गया कितना, 1200 हो गया, और 120 का इंटरव्यू का अंक जुटेगा, तो ये 1320 अंक पर जो है इसका मेरिट बनेगा। समझ गए। चलिए, उसके बाद आवेदन की तिथि स्टार्ट हो रही है 15/7/2023 से, और अंतिम तिथि 5/8/2023 है। 5/8/2023 लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, फॉर्म फिलअप फटाफट कर देना है। और देखिए हमारे चैनल के माध्यम से BPSC की कई वर्षों से तैयारी कराई जा रही है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाती है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं जानते हैं। एडुटेरिया का दृष्टि का प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया है।